एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आप लोग जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोग किस तरीके से वर्डप्रेस वेबसाइट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, ये समझने की जरूरत है कि आप लोग वर्डप्रेस काम में क्यों लेते हो। ठीक है, काम में लेने की जरूरत क्या है हमें वर्डप्रेस, जब की वेबसाइट तो बिना वर्डप्रेस की भी बन सकती है, तो वर्डप्रेस क्यों इस टूल को हम लोग काम में लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझने की जरूरत है, जो ऐसे फ्रेंड्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको की कोडिंग नहीं आती है बहुत अच्छे से, HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है, बट फिर भी यार अपने बिजनेस के लिए हमें एक वेबसाइट बनानी है, कैसे भी बनानी है। और वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिससे आप बहुत ही ज्यादा अच्छी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बहुत ही ज्यादा आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब कोडिंग हमें नहीं आती है, और हमें बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही बढ़िया सी वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है जो कि ज्यादा अच्छी लगे किसी CSS जावास्क्रिप्ट या फिर HTML में कोड की हुई वेबसाइट से। ओके, तो वर्डप्रेस उसी के काम में आने वाला एक टूल है। ओके, इस वीडियो में हम लोग बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि वर्डप्रेस क्या क्या हमें पूरी की पूरी चीजें प्रोवाइड करवाता है, कैसे हम लोग इस वर्डप्रेस को यूज करके हमारी वेबसाइट को बिल्ड करेंगे। ये पूरी सीरीज रहने वाली है। इस पूरी सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को जस्ट बताता जाऊंगा कि आप किस तरीके से आप लोग अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाएंगे, कैसे टूल्स यूज करेंगे, और इस वर्डप्रेस वेबसाइट को आप बनाने के बाद उसका एसईओ कैसे करेंगे। मेन चीज है एसईओ। इनकेस आपने वेबसाइट तो समझो बना ली, वेबसाइट बनाने के बाद एसईओ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने अगर बना ली तो उसको देखने भी कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है गूगल पे वो चीज अच्छे से दिखाई भी दे रही है या नहीं दे रही है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो वही है। तो देखो बेसिकली होता क्या है, जैसे मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज समझाऊं कि समझो आप एक शॉप ओपन किया आपने, है ना, आपने बहुत अच्छे से शॉप सजा ली, अपना पूरा बहुत बढ़िया वेबसाइट बना लिया। और वेबसाइट बनाने के बाद क्या होता है कि इनकेस आप वेबसाइट बना के तैयार हो गए, लेकिन आपकी शॉप पे कोई आ ही नहीं रहा है, आपका शॉप तक आने का रास्ता बहुत ही ज्यादा टफ है, या फिर बहुत ही ज्यादा जंगल में जाके अपनी शॉप बना ली है और आपकी शॉप तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो बेसिकली एसईओ किस काम में आता है कि आपकी शॉप तक लोग आ पाए। ओके, इस सीरीज के अंदर, वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन के सीरीज के अंदर, हम लोग बेसिकली पूरा का पूरा वेबसाइट बनाने से लेके उसको एसईओ करने तक का पूरा जो कि पूरा चीज है, पूरा सिलेबस है, उसको हम लोग कंप्लीटली चेक करेंगे यार। तो आपको बस करना क्या है, बस इस प्लेलिस्ट को आप बुकमार्क कर लीजिए। जो वर्डप्रेस हमारा क्रिएशन का सीरीज है, वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन का सीरीज है, इसको पूरा का पूरा बुकमार्क कर लीजिए। और फिर उसके बाद आप लोग कंटिन्यू करिए, वीडियोस देखते रहिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को आप लोग बना सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको इस तरीके का एक कंसोल दिख रहा होगा। ठीक है, मेरी एक वेबसाइट है, इसलिए मैंने वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, देखो आपको दिख रहा होगा। तो बेसिक कंसोल है ये। जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करके तैयार हो जाते हैं तो आपको इस तरीके की कंसोल दिखता है। देखो, अगर इनकेस आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना भी नहीं आता है अपने सर्वर पे, तो आप प्रीवियस एक डिस्क्रिप्शन पे मैंने वर्डप्रेस किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, तो एक रिमोट सर्वर पे या फिर एक सर्वर के ऊपर किस तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल की जा सकती है, वो मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, उसमें पूरा गाइड है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। ओके, देखो, अभी मैं आपको वर्डप्रेस का ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, कि वर्डप्रेस होता क्या है, बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर क्या है, कि किस तरह की वेबसाइट्स हम लोग वर्डप्रेस से बना सकते हैं। तो देखो, इस तरीके का कंसोल आप लोगों को दिख रहा होगा। आप सोच रहे होंगे यार, इसको मैं कैसे यूज करके, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि यार इसको यूज करके मैं किस तरीके से वेबसाइट बनाने वाला हूँ। ओके, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे आपका जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो समझो कि आपका वेबसाइट का होम पेज बन चुका है। ठीक है, वो कैसे, देखो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, विजिट साइट पे जाएंगे सर, जो आपका साइट टाइटल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मेरे केस में यहाँ पे सर्विस स्पेस बैंगलोर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो विजिट साइट का एक आइकन आ रहा है, इस पर मैं राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ। तो देखो मेरा यहाँ पे ये वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएटेड है, जो कि मेरे को एक बेसिक होम पेज देता है मेरी वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो इसने वर्डप्रेस ने मुझे क्या किया, एक बेसिक होम पेज दे दिया। ठीक है, तो मेरा वर्डप्रेस वेबसाइट जैसे ही मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया तो उसका होम पेज बन के मेरे पास क्रिएट होकर यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा ही आप सबको भी दिख रहा होगा। ठीक है, अभी देखो इसके आगे हम लोग मूव करते हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट आइकन है, ये फर्स्ट जो साइड बार में आइकन है, इसका नाम है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड आप लोग देख रहे हैं। डैशबोर्ड के अंदर आपको बेसिकली आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं चीजें दिखाएगा। यहाँ पे आपको होम है, आपका यही होम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका साइट है, साइट हेल्थ स्टेटस वगैरह ये सब चीजें, अगर आप कोई ड्राफ्ट जनरेट करना चाहते हैं क्विकली, तो वो सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहे तो इनको यूज कर सकते हैं, बट नॉट सो मच यूजफुल फॉर द वेबसाइट बिल्डिंग। ओके, यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन किन चीजों का हम लोग यूज करेंगे हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डिंग में।
ओके, सो देखो यहाँ पे अपडेट्स हैं। अगर आपका कोई भी प्लगइन का कोई नया अपडेट आता है, प्लगइन्स में बताऊंगा आपको क्या होता है। बेसिकली आप बस अब इस चीज को समझ लो कि जैसे आपका कोई प्लगइन का नया अपडेट आता है या फिर वर्डप्रेस का कोई नया अपडेट आता है, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि ये अपडेट अवेलेबल है, आप चाहो तो इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये वाले प्लगइन अपडेट्स हैं या फिर थीम्स के अपडेट्स हैं या फिर वर्डप्रेस वर्जन जो है वो न्यू आ गया है, तो उस वर्डप्रेस न्यू वर्जन को आप इंस्टॉल कर लो, तो वो सारे के सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो वो सारे के सारे अपडेट्स आप लोग कर सकते हो। अभी अभी हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, अभी तक कोई प्लगइन हमने इंस्टॉल किया नहीं है, तो हमको यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आई कि होम पे इस तरीके का कंसोल आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे भी नहीं। अपडेट्स में आपको दिखाएगा कि किस तरीके से आप लोग अपडेट्स ले सकते हो आपके प्लगइन्स या फिर कोई भी थीम्स जो आपने इंस्टॉल कर रखी है। प्लगइन थीम्स सुन के ज्यादा सोचना नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होती है प्लगइन थीम्स वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, बस आप इतना समझ लो, प्लगइन एंड थीम्स कुछ चीजें होती हैं जो कि अगर हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर अगर उनका कोई अपडेट अवेलेबल है तो हमें दिखाता है। इनकेस अगर वर्डप्रेस भी अपडेट हुआ है तो उसका भी अपडेट हमको यहाँ पे दिखाता है। ओके, सो नेक्स्ट अपन चलते हैं पोस्ट पे। देखो पोस्ट क्या है, पोस्ट देखो यहाँ पे एक जो पहले से एक पोस्ट जनरेट है वर्डप्रेस की तरफ से ही, इस पोस्ट को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इस पोस्ट पे व्यू पे क्लिक करके इसको न्यू लिंक पे ओपन करते हैं, तो देखो यहाँ पे एक पोस्ट पहले से जनरेटेड है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग, बेसिकली देखो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया, ऐड न्यू पे क्लिक करते ही मेरे को इसने एक नया पोस्ट क्रिएशन का पेज दे दिया, जहां पे मैं ऐड टाइटल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी मेरी पोस्ट का टाइटल ऐड कर सकता हूँ। समझो कि मेरे को यहाँ पे बनाना है कि आई एम ए वेबसाइट डेवलपर, तो मैं यहाँ पे सिंपल सी बात डाल देता हूँ कि मेरी पोस्ट का टाइटल होगा जैसे लर्न HTML। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये टाइटल डाल दिया लर्न HTML करके। यहाँ पे मैंने टाइटल डाला, यहाँ पे मैं कुछ भी कंटेंट डाल सकता हूँ। देखो जैसे मैं कंटेंट कुछ उठा के लाता हूँ यहाँ से, कंटेंट एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। बेसिकली HTML कंटेंट कोई भी हम उठा लाते हैं। ठीक है, HTML कंटेंट उठा के लाते हैं और वहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं किस तरीके से पेज बनता है। ठीक है, कोई भी कंटेंट हम लोग यहाँ से पिक कर लेते हैं। यहाँ पे तो कंटेंट दिख नहीं रहा है मुझे, जस्ट अ सेकंड, देखते हैं यार। W3 स्कूल्स पे भी डिजाइनिंग कंटेंट ही होगा, और देखते हैं। ओके, चलो कोई भी कंटेंट यहाँ से, देखो मैं कंटेंट उठा लेता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट करना है मेरे को, सिंपली मेरे को आपको दिखाना है कि किस तरीके से वहाँ पे बिल्ड करते हैं। ओके, सो चलो यहाँ पे हम लोग आ गए। यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे एक ब्लॉक पैराग्राफ इमेज, आप देखो क्या क्या है यहाँ पे, पैराग्राफ का इमेज है, हेडिंग है। ठीक है, तो चलो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग का ब्लॉक ले लिया। हेडिंग के अंदर मैंने डाल दिया लर्न HTML। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। पैराग्राफ के अंदर में मेरा जो कंटेंट मैंने कॉपी किया है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरा कंटेंट पूरा का पूरा वैसे के वैसे कॉपी हो गया है। और इस पोस्ट को मैं यहाँ पे पब्लिश करूंगा तो ये पोस्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे इस पोस्ट को पब्लिश कर दिया। पब्लिश किया तो ये ऑप्शन मुझे दिखा रहा है आर यू रेडी टू पब्लिश, इसको मैंने पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, इस पर्टिकुलर पोस्ट का URL आ गया, जिस URL से ये पोस्ट क्रिएट हुआ है। तो मैं अभी यहाँ पे व्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे व्यू पोस्ट पे जब मैंने क्लिक किया तो देखो लर्न HTML के नाम से पोस्ट क्रिएट हो गया और यहाँ पे वो सारा का सारा कंटेंट आ गया है। ठीक है, सो बेसिकली देखो बहुत ही सिंपल है पोस्ट क्रिएट करना। अब आपको कहोगे कि यार ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, ये सब क्या है, ऐसे थोड़ा ना वेब पेज बनेगा या फिर वेबसाइट बनेगी। तो अच्छा कैसे लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं जस्ट अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग पोस्ट को क्रिएट करेंगे, किस तरीके से हम लोग इन चीजों को यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जाते हैं वापस से अपना पोस्ट के अंदर। देखो यहाँ पे इसको मैं एक बार रिलोड करूंगा तो मेरा यहाँ पे लर्न HTML के नाम से पोस्ट क्रिएटेड दिखा रहा है। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ पे इसको क्रिएट किया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ट्रैश में मूव कर दिया। इनकेस आप चाहो तो ट्रैश से भी इसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। डिलीट परमानेंटली का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर दिया। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, मेरे पास पोस्ट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे डिलीट परमानेंटली का ऑप्शन आ रहा है और इसको भी डिलीट परमानेंटली का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास कोई भी पोस्ट अवेलेबल नहीं है। ओके, सो देखो अब क्या है हमारे पास, नेक्स्ट मीडिया। मीडिया बेसिकली क्या है, मीडिया के अंदर लाइब्रेरी और एडमियो का ऑप्शन देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है। मीडिया लाइब्रेरी क्या है कि जो भी आप अपनी वेबसाइट्स के अंदर इमेजेस यूज करेंगे, जो भी वीडियोस यूज करेंगे, वो यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी
के अंदर सेव्ड रहेगा। ठीक है, जैसे आपके फोन के अंदर गैलरी होता है ना, उसी तरीके से यहाँ मीडिया लाइब्रेरी में वर्डप्रेस में जो भी आप फोटोज या इमेजेस या फिर वीडियोस या फिर एनीथिंग एल्स जो भी आप चीजें यूज करोगे वो सारा का सारा यहाँ पे सेव्ड रहेगा। ओके, तो बहुत सिंपल है ना, ये मीडिया लाइब्रेरी काइंड ऑफ योर फोन गैलरी। आप जैसे फोन गैलरी में फोटोज इमेजेस या वीडियोस रखते हो, उसी तरीके से यहाँ पे सारा का सारा वेबसाइट का जो भी मीडिया होगा वो यहाँ पे सेव्ड रहेगा, है ना। हम लोग आने वाले टाइम पे यहाँ पे मीडिया ऐड करेंगे, वेबसाइट डेवलप करेंगे, जैसे जैसे हम लोग सीखते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे हम लोग हमारी इमेजेस वगैरह ऐड करते जाएंगे, वीडियोस ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पेजेस के ऊपर। देखो यहाँ पे पेजेस के अंदर अभी फिलहाल कोई पेजेस नहीं दिखा रहा है, डिफॉल्ट पेजेस भी इसमें जो आते हैं वो मैंने डिलीट कर दिया है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो भी पेजेस हमारे वेब पेजेस जो भी हम बनाएंगे, लाइक आप समझो आपकी जो भी एक नॉर्मल वेबसाइट होती है, देखो मैं कोई भी वेबसाइट आपको खोल के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे बूटस्ट्रैप की एक अपन वेबसाइट खोलते हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट अगर अपन यहाँ पे खोलते हैं तो देखो बूटस्ट्रैप की अगर वेबसाइट में यहाँ पे खोल रहा हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे को मल्टीपल पेजेस दिख रहे हैं ना। ये देखो ये पोस्ट की पेजेस, ये सारे के सारे, ये देखो होम डॉक्स, एग्जांपल्स, आइकॉन्स, थीम्स, ब्लॉग्स, ये सब पेजेस कह लो या पोस्ट कह लो, बेसिकली पेजेस जो हैं वो यहाँ से हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एड न्यू पेजेस करेंगे, एड न्यू पे जाएंगे, वही सेम जैसे हमने पोस्ट क्रिएट किया था वैसे ही हम लोग यहाँ पे पेजेस क्रिएट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने पोस्ट क्रिएट किया वहां पे हम लोग जैसे उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लर्न सीएसएस करके यहाँ पे एक पेज बिल्ड किया। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसी तरीके से जैसे मैंने कंटेंट डाला था, यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ। यहाँ पे हेडिंग क्या डालूँ, वही लर्न सीएसएस हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, लर्न सीएसएस, और इसके लिए मैं कंटेंट उठा लाता हूँ एक बार गूगल पे जाके। मैं जस्ट आपको इस पर्पज से बता रहा हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे पेज बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसका पूरा का पूरा ओवरव्यू रहेगा अपने पास कि किस तरीके से आप लोग इसको काम में लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से कहीं से कंटेंट मेरे को मिलता है तो मैं आपको कंटेंट उठा के वहाँ पे डाल के दिखाता हूँ एक बार कि किस तरीके से। देखो यहाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत कंटेंट मिल गया है, तो मैं बस आपको यहाँ पे इस कंटेंट को पेस्ट करके दिखाता हूँ। ओके, सो देखो यहाँ पे मैंने लर्न सीएसएस किया। अब मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ, यहाँ पे एक पैरा क्रिएट करता हूँ, पैरा क्रिएट किया मैंने और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया कंटेंट को, सिंपल। ठीक है, पेस्ट किया, मैं यहाँ पे पब्लिश करूंगा तो ये मेरा पेज क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे इस पेज का देखो मेरे को यूआरएल दिखा रहा है, और यहाँ पे मैं व्यू पेज पे क्लिक करूंगा तो ये पेज मेरा क्रिएट हो गया है। ठीक है, देखो लर्न सीएसएस करके हेडिंग आ रहा है इसका, है ना, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा कंटेंट जो मैंने कॉपी किया था वो कंटेंट दिखा रहा है। अभी ये पेजेस बहुत ही खराब लग रहे हैं, आई नो ये पेजेस बहुत ही गंदे लग रहे हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन पेजेस को आप अपने तरीके से अपनी इच्छा के अनुसार मॉडिफाई कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, उस चीज की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो जो पेज हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पे दिखाई देगा। इस पेज को फिलहाल के लिए मैं ट्रैश कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने ट्रैश कर दिया बेसिकली। ठीक है, अभी देखो इसको ट्रैश में से भी एक बार हटा देते हैं हम लोग, है ना, जिससे हमको कोई ग्लिच नहीं रहे कि यार ये पेज क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम कोई ग्लिच वाला काम नहीं करेंगे। ओके, सो पेजेस आपको समझ में आ गया, आप ऐड न्यू पेजेस पे जाके पेज क्रिएट भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सारे पेजेस भी दिखाएगा जो भी पेजेस आप बनाएंगे। ठीक है, सो देखो बेसिकली एक चीज आपको लग रहा होगा कि यार डिफरेंस क्या है, पोस्ट भी तो ऐसे ही बनाया था, पेज भी ऐसे ही बनाया, डिफरेंस क्या है। कोई दिक्कत नहीं, अपन एक बार गूगल पे चल के पढ़ लेते हैं पोस्ट एंड पेजेस के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, पोस्ट एंड पेजेस इन वर्डप्रेस, बहुत सिंपल है। देखो क्या होता है, ये बहुत सिंपल चीज, अगर एक बार अपन पढ़ना चाहें तो भाई क्या है ये, एक बार डिफरेंस क्या है। इन अ नटशेल, पेजेस आर यूज्ड फॉर स्टैटिक कंटेंट whereas posts are for more timely content that is regularly updated। पोस्ट्स क्या होते हैं, आपके रेगुलरली अपडेट होते हैं, लाइक आप ब्लॉग्स वगैरह हैं, आप अपने ब्लॉग्स अपडेट करना चाहते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर वेबसाइट यू कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ पेजेस एंड पोस्ट। अब देखो अगर आपकी वेबसाइट बहुत स्टेटिक है, अगर आप बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं या फिर डायनामिक वेबसाइट नहीं है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, पेजेस यूज कर सकते हो। ओके, इनकेस आपके पास डायनामिक वेबसाइट है, आप मल्टीपल काइंड ऑफ आप समझो एक वो कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, वो कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, तो आप रेगुलरली आप उस पर प्रोडक्ट्स अपडेट करना चाहते हो, तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है कि आप पोस्ट्स का यूज करो। ठीक है, आने वाले प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पेजेस का यूज कर सकते हो या पोस्ट्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि पेजेस क्या है और पोस्ट्स क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये समझ लिया। अब देखो कमेंट्स है, कमेंट्स क्या होता है, आपके पेज के ऊपर कोई भी पर्टिकुलरली अगर यूजर जो भी आपका क्लाइंट है, क्लाइंट साइड के लिए होता है कि क्लाइंट साइड कोई भी कमेंट कर सकता है आपके पेज के ऊपर, तो इसमें अपने को जाने की जरूरत नहीं है।
अब देखो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है ना वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर देखो क्या होता है, थीम्स। अब थीम्स का मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया चीज है ये। अगर आप इसको समझ गए ना तो आपको मजा आने वाला है। देखो यहाँ पे मैं इसका एक थीम का लाइव प्रीव्यू चला के देखता हूँ कि देखो मैं किस तरह की वेबसाइट इससे बना सकता हूँ, ठीक है। तो देखो लाइव प्रीव्यू के अंदर अगर मैं देख रहा हूँ तो देखो इसके अंदर देखो मेरे को क्या क्या मिल जाएगा। यहाँ पे मैं अपना लोगो लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सारा का सारा सर्च ऑप्शंस मिल जाएगा मेरे को। यहाँ पे मैं रिसेंट पोस्ट डाल सकता हूँ, रिसेंट कमेंट्स डाल सकता हूँ। ये मेरा एडिटर ओपन हो गया है उस पर्टिकुलर थीम के लिए, ठीक है। अब देखो मैं इस थीम की डिटेल्स में चला जाता हूँ एक बार। देखो थीम्स की डिटेल में मैं एक बार गया तो देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि इस तरीके का पूरा थीम मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ये थीम किस तरीके से हम लोग डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, कैसे ये काम करते हैं, ये पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली वर्डप्रेस में आपको ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ती है, सब कुछ आपको प्री बिल्ड मिलता है। आपको केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। वर्डप्रेस इज ओनली फॉर ड्रैग एंड ड्रॉप। आपको कहीं कोडिंग नहीं करना है, कोई भी मेहनत नहीं करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये थीम्स हम लोग बहुत अच्छी अच्छी यूज करेंगे यार। इन थीम्स को यूज करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। देखो वो थीम मैंने ओपन करी थी तो वो कुछ और दिखा रही थी और यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस मुझे दिखा रहा है। तो हर थीम का अपना अपना एक अलग व्यू है, वो किस तरीके से काम करती है। तो हम यहाँ पे नई थीम्स भी, और भी थीम्स हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो जैसे मैं आपको एक थीम दिखाता हूँ, एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा मैं आपको दिखाता हूँ। एक्स्ट्रा यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, इट्स ओके, कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल थीम्स और भी यूज कर सकते हैं। देखो एड न्यू पे मैं क्लिक करूंगा तो और भी थीम्स मेरे को पॉपुलर थीम्स यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। हेलो एलिमेंटर, ये प्रीव्यू कर देख लेते हैं एक बार इस थीम का। देखो इस थीम का प्रीव्यू अगर हम देखते हैं तो देखो किस तरीके की थीम है ये। इस तरह की, देखो इस तरह का व्यू आएगा अगर मैं इस थीम के थ्रू जाता हूँ तो, ठीक है। मल्टीपल थीम्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। देखो एक्स्ट्रा यहाँ पे दिखा रहा है, इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार यहाँ पे। और भी मजेदार प्रीव्यू है इसका, ये काफी अच्छा थीम है। मोस्टली मैं मेरी वेबसाइट्स में तो यही यूज करता हूँ। और जो डेमो रहेगा वो भी मैं आपको इसी थीम के ऊपर दूंगा। काफी अच्छी थीम है ये, और इस थीम को यूज करके काफी अच्छी वेबसाइट्स बनाई जा सकती है। देखो हर एक थीम का अपना अपना प्रीव्यू, आपको जैसा भी अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो थीम्स होती है अपीयरेंस, बेसिकली थीम्स हम लोग यूज करते हैं। इसका एडिटर क्या है, देखो एडिटर क्या क्या है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार। एडिटर के अंदर क्या है, देखो यहाँ पे एडिटर के अंदर मुझे ये दिखा रहा है कि यार मेरा ये जो बेसिकली क्या, किस तरीके से मैं मेरे पेज को एडिट करूँ, साइज क्या रहना चाहिए, ठीक है। और बेसिकली पूरा का पूरा पेज जो है वो किस तरीके से एडिट होना चाहिए, क्या सेक्शंस है, क्या क्या सेक्शंस है मेरे पास। यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 8 स्लाइड्स के लिए लिखा हुआ है ये पूरा। ये यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है। तो कौन सी चीज कितनी जगह ले रही है, किसको कितनी जगह लेनी चाहिए, किसका कितना ब्लॉक ऑक्यूपाइड है, वो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो एडिटर में ये सब चीजें हमें दिखाती है। एडिटर हम लोग बेसिकली बहुत ज्यादा इस एडिटर को यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं अभी। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या है यार, प्लगइन्स के अंदर देखो क्या होता है। प्लगइन का मतलब पहले समझो। प्लगइन का मतलब होता है टू एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ द टूल, ठीक है। आपका जो टूल है वर्डप्रेस टूल है, आप इसकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हो। समझो कि यार आपकी वेबसाइट काफी हैवी हो रही है तो आपको कैश मेमोरी एक्सटेंड करनी है, कैश पर्ज करना है, या फिर मल्टीपल चीजें कि आपको अपनी जावा स्क्रिप्ट जो इसमें जनरेट हुई है पेजेस बनाने के अंदर उसको मिनिफाई करना है। ये टेक्निकल चीजों में ज्यादा मत जाइए, बस बेसिकली इतना समझ लीजिए प्लगइन क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट को इजी बनाते हैं। तो मल्टीपल प्लगइन्स हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जैसे कि समझो यहाँ पे जो हम लोग वेबसाइट बिल्डर यूज करेंगे वो हम लोग क्या यूज करेंगे, एलिमेंटोर, पूरा एलिमेंटोर मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो देखो एलिमेंटोर हम लोग यूज करेंगे। इसके अलावा एसईओ के लिए हम लोग योस्ट एसईओ का ट्यूटोरियल इसके अंदर लेने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा समझो कि हमको हमारी कैश के लिए मिनिफाई, जावास्क्रिप्ट मिनिफाई वगैरह करने के लिए मल्टीपल प्लगइन्स होते हैं। हमको समझो टेबल क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमने टेबल प्रेस प्लगइन ले लिया। बहुत सारे प्लगइन्स हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे प्लगइन्स मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मैं एड न्यू पे क्लिक करके जाता हूँ एक बार, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके के प्लगइन्स होते हैं। देखो क्लासिक एडिटर है यहाँ पे गुटनबर्ग है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बडी प्रेस है, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं जो यूज करने वाला हूँ यहाँ पे जो मोस्टली यूज्ड है वो देखो हम लोग देख लेते हैं एक बार। एलिमेंटोर, एलिमेंटोर सबसे ज्यादा यूज्ड है देखो, और बहुत ही अच्छा वेबसाइट बिल्डर है ये, ठीक है। देखो इसकी यूजेस देखो 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, रेटिंग भी काफी अच्छी है। तो इसको हम लोग यूज करने वाले, देखो इसको इंस्टॉल करके मैं बता देता हूँ आपको, बाकी आगे आने वाले टाइम में तो हम लोग
करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, इसको बहुत सिंपली, ठीक है। और इसको इंस्टॉल, जैसे ये इंस्टॉल होता रहेगा थोड़ा सा टाइम लेता है यार इंस्टॉल होने में, डिपेंडिंग ऑन नेट स्पीड एंड ऑल। और जैसे इंस्टॉल हो जाता है हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो एक्टिवेट करने के बाद देखो ये क्या दिखाएगा, हमारी प्लगइन लिस्ट के अंदर दिखाएगा, ठीक है। तो प्लगइन लिस्ट के अंदर दिखाएगा, देखो मैं प्लगइन्स में चला जाता हूँ, प्लगइन्स में जाते ही देखो मेरे को यहाँ पे एलिमेंटर दिखा रहा है, ठीक है। प्लगइन्स के बारे में मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा कि क्या क्या प्लगइन्स आपको यूज करना चाहिए अपनी वेबसाइट की कॉम्पेटिबिलिटी के लिए, किस तरीके से आपकी वेबसाइट सबसे अच्छा काम करे, उसके लिए क्या क्या प्लगइन्स आपको यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, हम लोग बेसिकली ओवरव्यू ले रहे हैं यार, है ना, कि कैसे वर्डप्रेस काम करता है। तो ओवरव्यू ले रहे हैं, तो पहले आप इस चीज को समझो कि यार वर्डप्रेस होता क्या है। मोस्टली यार लोग एक सिंगल वीडियो में ना पूरा का पूरा कंटेंट मेरे को समझ में नहीं आता कैसे वर्डप्रेस को एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ ओशन यार, ओशन ऑफ नॉलेज है ये। इसको आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे, जितना ज्यादा समझोगे ना, उतना आपको मजा आएगा यार। तो बेसिकली आप पहले इसको ओवरव्यू लो, फिर पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग किस तरीके से वेबसाइट बिल्ड करते हैं, कैसे हम लोग अपना थीम को यहाँ पे मैनेज करते हैं, कैसे हम लोग पेजेस बनाते हैं जी एलिमेंटर की हेल्प से, कैसे हम लोग उसका एसईओ करते हैं, कैसे हम लोग अपनी कैश को, जावास्क्रिप्ट को, सीएसएस को मिनिफाई करते हैं, कैसे हम लोग इसको एसईओ फ्रेंडली बनाते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, इन सब चीजों का। तो वो चीजें हम लोग सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो प्लगइन के अंदर आप लोगों को समझ में आ गया है कि प्लगइन किस तरीके से काम करता है। मैंने आपको बताया कि प्लगइन क्या होता है, हमारी वेबसाइट को डेवलप करने की इफिशियंसी को बढ़ाता है और हमारी वेबसाइट की इफिशियंसी को भी बढ़ाता है। हमारी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली हो जाती है प्लगइन्स के थ्रू। प्लगइन क्या है बेसिकली, जैसे आप लोग दाल खाते हो ना, तो दाल के अंदर क्या डालते हो, घी। तो वही घी है ये, प्लगइन क्या है, घी, आपकी दाल को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, इस प्लगइन्स के थ्रू अपनी जो वेबसाइट की दाल है उसको और भी ज्यादा टेस्टी बनाने वाले हो, ओके। सो नेक्स्ट मूव करते हैं यूजर्स। देखो यार, अगर आप तीन चार भाई बहन हो या फिर कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, आप एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूजर ऐड कर सकते हो, उनका यूज रोल डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और उनको एक्सेस दे सकते हो कि बेसिकली वो आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड को चेक कर पाए एक बार, और वहां से उसको डेवलपमेंट अगर आप करवाना चाहते हो, पेजेस बिल्ड करवाना, जो भी आप करवाना चाहते हो, जितने भी एक्सेस आप देना चाहते हो, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, इस तरीके के रोल्स आप उनको असाइन कर सकते हो, ठीक है। बल्क एक्शंस देखो क्या है यहाँ पे, डिलीट, सेंड, पासवर्ड, रिसेट, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, इसकी मे भी आपको जरूरत पड़े तो मैं इसके लिए भी आपको पूरा प्रॉपर बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोग यूजर असाइन कर सकते हो, कैसे उनको उनका पर्टिकुलर रोल असाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं टूल्स के ऊपर, ठीक है। टूल्स आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले नहीं है, ठीक है। साइट हेल्थ वगैरह है, साइट हेल्थ पे आप बेसिकली चेक कर सकते हो, ठीक है, कि आपका साइट का हेल्थ कैसा है। देखो साइट हेल्थ आपको बिल्कुल सही ही दिखाएगा। स्टेटस देखो, साइट साइट हेल्थ स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पे। इंप्रूवमेंट, रिमूव इनएक्टिव थीम्स, जो इनएक्टिव थीम्स है उनको हटा देंगे, तो प्री इंस्टॉल्ड आएंगे तो उनको हम लोग हटा देंगे यहाँ पे। अब दिखाएगा आपको कि क्या क्या आपको चीजें करनी चाहिए और ये क्या क्या टेस्ट पास हुए हैं, यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो इसमें ज्यादा टूल्स में जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पे प्लग इन, फाइल एडिटर, ये सब कुछ ओपन हो जाएगा, फिर कोडिंग में चले जाएंगे हम लोग, तो उसमें नहीं जाना है हमको बेसिकली, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे भी देखो जो जानने वाली चीजें हैं उस पर हम लोग एक बार ध्यान देंगे, केवल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर जब हम जाएंगे, यहाँ पे आपका वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल आ रहा है, साइट एड्रेस यूआरएल आ रहा है, आपका मेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। मेल आईडी डालने के बाद आपका जो यूजर डिफॉल्ट रोल है वो सब्सक्राइबर ही रहता है। ये सब चीजें बिल्कुल कॉमन है, ये वैसी ही रहने वाली है, ठीक है। राइटिंग के अंदर हम लोग जब जाएंगे, राइटिंग के अंदर देखो सब कुछ प्री डिटरमिन्ड है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। रीडिंग के अंदर अब आप लोग जब जाएंगे तो यहाँ पे रीडिंग के अंदर आप लोग जो भी एग्जर्प्ट है, आपका एग्जर्प्ट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। एग्जर्प्ट देखो मैं आपको अभी तुरंत ही बता देता हूँ एक बार क्या होता है, ठीक है। तो देखो एक बार अपन कुछ भी ओपन करते हैं, अपन HTML लर्निंग डालते हैं इसमें, ठीक है। HTML लर्निंग डालते हैं, HTML लर्निंग डालेंगे तो देखो ये जैसे ये जो है ये टाइटल है पर्टिकुलरली, ठीक है। और ये जो चीज आ रही है ना नीचे, ये जो आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एग्जर्प्ट। जब भी आपका वेब पेज डिस्प्ले हो तो उसके नीचे ये क्या लिखा हुआ दिखाई दे, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्जर्प्ट कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एग्जर्प्ट वो है, फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड
एग्जैप्ट को भी इंक्लूड करना है या फिर फुल टेक्स्ट को इंक्लूड करना है तो हम लोग फुल टेक्स्ट रखते हैं। इसको जैसा है वैसा ही रहना देना है, उस पर ज्यादा कुछ भी कार्रवाई नहीं करनी है। बिल्कुल प्री डिटरमिनेट है, वो जानता है वर्डप्रेस कि आपको कोडिंग नहीं आती, आप इतना डीप नॉलेज नहीं रखते हैं, तो इसको ऐसे कैसे रहने देना है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना वो देखो, आपको बता देता हूँ, पैरामल लिंक्स। यहाँ पे आप लोग आओगे, पैरामल लिंक्स पे जो आप क्लिक करोगे तो देखो आपको अपना पैरामल लिंक सेटिंग करना है। पैरामल लिंक सेटिंग के अंदर क्या है, देखो आपने देखा होगा यार कि कुछ एक वेबसाइट्स होती है कि यार उनके अंदर आपको जो यूआरएल है ना उसको वो कुछ इस तरीके से दिखा देता है, नंबर की फॉर्म में, या फिर डेट आ रही है, फिर पोस्ट का नाम आ रहा है, ठीक है, इस तरीके की कुछ एक चीजें दिखाई देती है। लेकिन हमें क्या करना है, सिंपली इसको पोस्ट नेम रखना है। पोस्ट नेम रखना एसईओ फ्रेंडली होता है, क्योंकि वहां पे आपके पोस्ट से ही डायरेक्टली पता चल जाता है कि आपके पेज का मोटिव क्या है। ठीक है, आप देखो मैंने यहाँ पे HTML लर्निंग का एक पेज मैं कुछ भी खोल दूं यहाँ पे, ठीक है, कोड एकेडमी का चलो अपन कुछ खोल लेते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे देखो, अगर लर्न HTML ऐसे नहीं आ रहा होता तो मुझे एक बात बताओ, आपको लगता है कि ये HTML पेज है? अगर यहाँ पे देखो, अगर कोई नंबर ऐसे आने लग जाए, ठीक है, अगर समझो यहाँ पे 567 ऐसा ऐसा कुछ आने लग जाए, आपको समझ में आएगा कि कोई HTML पेज नहीं आएगा ना। तो बेसिकली होता क्या है कि जब ये नहीं समझ में आता है तो उसके लिए क्या है, यहाँ से आपके जो पैरामल लिंक्स है उससे समझ में आना चाहिए बेसिकली कि आपका पेज किस लिए है। तो हम इसको क्या सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट नेम सेलेक्ट करेंगे और सेव चेंजेस कर देंगे, दैट्स इट। और यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करना है। सो गाइस, ये हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया कि सेटिंग्स में हमें किस तरीके की चेंजेस करना है। सो बेसिकली देखो, अभी तक हम लोगों ने जो देखा है ना वो वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट का ओवरव्यू है कि वर्डप्रेस के अंदर ये जो ऑप्शंस हैं इनकी क्या क्या हैं, कैसे इनको यूज करना है, आगे हम लोग देखते जाएंगे। ओके, हम लोग आगे किस तरीके से इसके अंदर देखो किस तरीके से हम लोग एलिमेंटोर के थ्रू पेजेस बिल्ड करते हैं, और इसके अलावा योस्ट के थ्रू हम लोग किस तरीके से एसईओ करते हैं। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट की थीम को कैसे चूज करते हैं, उसको कैसे कस्टमाइज करते हैं, कैसे एक फुल्ली फंक्शनल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। रेस्पॉन्सिव का मतलब शायद आप समझते ही होंगे, अगर नहीं समझते तो इन केस अगर वेबसाइट मोबाइल में भी चले, टैबलेट पे भी चले, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे चले, लैपटॉप में चले या फिर वाइड स्क्रीन के ऊपर चले, तो उसका जो व्यू है ना, जो रिजोल्यूशन है या व्यू आप कह लो, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। दोनों सारे डिवाइसेस पे एक तरीके से अच्छे से दिखनी चाहिए, है ना, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं। ओके, सो देखो यार, हमने अभी ओवरव्यू देखा है पूरी की पूरी वर्डप्रेस का कि वर्डप्रेस के अंदर क्या क्या, जब हम रॉ इंस्टॉल करते हैं तो क्या क्या रहता है। ओके, सो अब आपको देखो करना क्या है, इस प्लेलिस्ट को यार आप प्लीज बुकमार्क कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग देखेंगे कि यार किस तरीके से वर्डप्रेस को यूज करके हम लोग अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया रेस्पॉन्सिव सबसे मस्त वाली वेबसाइट्स बनाएंगे, ठीक है, जो कि HTML कोड और CSS जावा स्क्रिप्ट इन सब की हेल्प से भी बहुत टाइम लगता है और बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस होता है बनाने का। लेकिन वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जो कि हमें पूरी फ्रीडम देने वाला है कि अपनी वेबसाइट में कुछ भी करिए, वर्डप्रेस आपकी इन सारी डिटेल्स को मैनेज करने के लिए अवेलेबल है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं यार कि आगे किस तरीके से हम लोग आगे इस चीज को बढ़ाने वाले हैं। ओके, सो यार टिल देन लाइक करो वीडियो को और यार शेयर करो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाना चाहते हैं उनके साथ, और प्लीज यार सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, टिल देन टेक केयर।